हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी का आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। इससे पहले सभी अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स में अपना आशीर्वाद, अपना प्यार देने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुने आगे की कथा। भगवान कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वह किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। अगर कोई भक्त उनकी सच्चे मन से भक्ति करता है तो वह हर संभव उनकी सहायता जरूर करते हैं। अगर सच्चे मन से पूरी तरह समर्पित भाव से भावना की भक्ति की जाए, खुद बुद्ध खोकर अगर सिर्फ भगवान का ही ध्यान किया जाए, सब कुछ मोह माया त्याग कर अगर केवल प्रभु में ही मन लगा लिया जाए, तो भगवान अपने भक्त को कभी संकट में नहीं रहने देते, उसे हर संकट से टाल लेते हैं। और आज के अध्याय का शुभारंभ भी भगवान कृष्ण की एक चमत्कारी कहानी से ही करेंगे। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको कुछ न कुछ आश्चर्य ऐसे दिखाई देंगे जो भगवान से जुड़े हैं। कहा जाता है कि इसकी वजह यहाँ कण कण में भगवान कृष्ण का वास माना जाता है। और कार्तिक मास का विशेष महत्व हिंदू धर्म में बताया गया है। इस मास को धर्म और पुण्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक पवित्र माना गया है। इसमें श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है और इस मास में किए गए उपवास, पूजा एवं दान का फल अन्य महीनों की तुलना में अधिक शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास आश्विन पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस मास में स्नान, दान, व्रत और दीपदान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की कथा से न केवल धार्मिक परंपराएं जुड़ी हैं, बल्कि इसमें छिपे नैतिक और आध्यात्मिक संदेश भी हैं। यह अध्याय भगवान विष्णु की लीलाओं, धर्म की महत्ता और धार्मिक साधनाओं की शक्ति को उजागर करता है। इस कथा के माध्यम से श्रद्धालु जन यह सीखते हैं कि धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण कैसे जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। कथा के प्रारंभ में ऋषि मुनि और देवता श्रीहरि विष्णु के पास गए और उनसे कार्तिक मास के महत्व को बताने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि कार्तिक मास मेरा प्रिय मास है और इस मास में जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा अर्चना करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने इस मास में दीपदान और स्नान की महत्ता पर जोर दिया और कहा कि इस मास में की गई भक्ति से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि कार्तिक मास के दौरान किए गए कार्यों का फल न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जीवनों में भी मिलता है। इस मास में भक्तजन गंगा स्नान करते हैं और इससे उनके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने आगे कहा कि जो भी भक्त इस मास में व्रत, पूजा और दीपदान करता है उसे न केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है बल्कि उसे मेरे धाम में स्थान भी प्राप्त होता है। कार्तिक मास की कथा में राजा रुक्मागंध का प्रसंग प्रमुखता से वर्णित है। राजा रुक्मागंध सत्य और धर्म के पालन करने वाले राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त तो थे ही और अपने राज्य में धर्म का पालन करने के लिए प्रसिद्ध। उन्होंने अपने राज्य में कार्तिक मास का पालन अत्यंत निष्ठा से कराया और पूरे राज्य में भगवान विष्णु की पूजा का आयोजन। राजा रुक्मागंध के राज्य में एक समय अप्सरा मोहिनी आई। मोहिनी ने राजा रुक्मागंध को अपने रूप के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपने धर्म और निष्ठा पर अडिग रहे। मोहिनी ने राजा से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु राजा ने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे अपनी पत्नी और अपने धर्म के प्रति वफादार। मोहिनी ने राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन राजा ने हर बार अपने धर्म का पालन किया और मोहिनी के प्रलोभनों से दूर रहे। भगवान विष्णु ने राजा रुक्मागंध की धर्म परायणता और सत्यनिष्ठा को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो व्यक्ति इस प्रकार अपने धर्म का पालन करता है उसे सभी लोकों में सम्मान प्राप्त होता है। उसके साथ ही भगवान ने यह भी कहा कि कार्तिक मास में किए गए धर्म के कार्यों का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। राजा रुक्मागंध की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्ची भक्ति है
और भगवान की कृपा सदा उनके साथ रहती है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। कार्तिक मास की एक प्रमुख विशेषता दीपदान है। कथा में बताया गया है कि कार्तिक मास की प्रत्येक रात्रि को दीप जलाने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था जो कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दीपदान करता था। उसकी निष्ठा और भक्ति के कारण भगवान विष्णु ने उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी थी। कथा के अनुसार जो भी भक्त कार्तिक मास में एक छोटा सा दीपक भी भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करता है, उसे स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। यह दीपदान न केवल भौतिक समृद्धि प्रदान करता है बल्कि व्यक्ति के आत्मिक उन्नति भी करता है। दीपदान के माध्यम से व्यक्ति अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर होता है और उसकी समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है और उनकी पूजा से भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। एक समय की बात है, एक भक्त तुलसी के पौधे की अत्यधिक सेवा करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तुलसी माता ने उसे वरदान दिया कि उसका घर सदा सुख और समृद्धि से भरा रहे। कार्तिक मास में तुलसी विवाह का आयोजन भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्तजन तुलसी माता और भगवान विष्णु के विवाह का आयोजन करते हैं और इससे उन्हें सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कथा में वर्णित है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। तुलसी की पूजा से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि यह धार्मिक आचरण को भी दृढ़ करती है। कार्तिक मास की यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म, सत्य और भक्ति का पालन जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इस मास में किए गए पुण्य कर्मों का फल अद्वितीय होता है और व्यक्ति की आत्मा को उन्नति मिलती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और दीपदान से व्यक्ति अपने समस्त कष्टों से मुक्त हो सकता है और उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। यह मास विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को आध्यात्मिक और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो भी भक्त इस मास में उनके प्रति निष्ठा और भक्ति दिखाता है उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की इस कथा के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि धर्म का पालन और भगवान के प्रति अटूट आस्था ही जीवन का परम उद्देश्य है। प्राचीन समय में कार्तिक मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास की कथा के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसी मास में तुलसी विवाह, दीपदान और जल में स्नान का विशेष महत्व है। यह महीना धार्मिक अनुष्ठानों और संयम का होता है जिसमें व्रत, स्नान, दान और साधना को प्रमुखता दी जाती है। एक समय की बात है जब धरती पर धर्म की हानि होने लगी और अधर्म का बढ़ता प्रभाव समाज को अंधकार में डुबोने लगा, तब भगवान विष्णु ने मानवता की रक्षा के लिए इस कार्तिक मास में कुछ विशेष नियम और अनुष्ठानों की स्थापना की। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास होता है और इस मास में उनके भक्त व्रत, दान और पूजा अर्चना करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कथा कहती है कि सतयुग में एक समय जब महाराज प्रियव्रत अपने राज्य में सुख शांति का शासन कर रहे थे, तब उनके राज्य में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। लोगों ने धर्म कर्म छोड़ दिया और अधर्म के मार्ग पर चलने लगे। इस प्रकार प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हुआ और चारों ओर दुख का माहौल बन गया। प्रजा भूख, प्यास और रोगों से पीड़ित होने लगी। महाराज प्रियव्रत बहुत धर्मात्मा थे और वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी प्रजा के कष्टों का समाधान खोजने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और वहां उन्होंने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना शुरू की। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि उन्होंने अपनी आंखें तक नहीं खोली और केवल भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया। कई वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद
भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें समक्ष प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने महाराज प्रियव्रत से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि उनकी प्रजा को इस कष्ट से मुक्ति मिले और सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रियव्रत, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरा करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारी प्रजा को भी धर्म और नियमों का पालन करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा, कार्तिक मास में जो व्यक्ति पवित्र स्नान करेंगे, दीपदान करेंगे और व्रत का पालन करेंगे, वे न केवल इस जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे, बल्कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इस मास में तुलसी के पौधे का पूजन करने से विशेष फल मिलता है। जो व्यक्ति इस मास में तुलसी के विवाह का आयोजन करेगा, वह अनेक यज्ञों का फल प्राप्त करेगा। इसके अलावा गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। इसके बाद महाराज प्रियव्रत ने कार्तिक मास में भगवान विष्णु के बताए हुए व्रत और अनुष्ठानों को अपने राज्य में लागू किया। धीरे धीरे लोगों ने इन नियमों का पालन करना शुरू किया और जल्द ही राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। कार्तिक मास के दौरान तुलसी विवाह का अत्यधिक महत्व है। तुलसी, जिसे विष्णु प्रिय भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी विवाह की कथा इस प्रकार है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और यह मास भगवान श्री विष्णु और उनकी प्रिय तुलसी माता को समर्पित होता है। कार्तिक मास को दान, पूजा, उपवास और सत्संग का पवित्र मास माना जाता है, जिसमें विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा का महत्व है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। उनका विवाह भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ था, जिससे तुलसी विवाह का आयोजन भी इस पवित्र मास में किया जाता है। तुलसी माता की कथा में धर्म, भक्ति और जीवन के आदर्शों का वर्णन है। तुलसी माता की इस पावन कथा को सुनने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की पूजा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रोताओं, कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा सुनने का विशेष महत्व है और इस कथा से हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति, संयम और आस्था का मार्ग दिखता है। तो आइए अब हम सब तुलसी माता को नमन करके तुलसी माता की कुछ कथाओं का रसपान करते हैं। आप सभी इन कथाओं को पूरा सुनने के साथ हमारे चैनल पर हर दिन कार्तिक मास की कथाएं भी जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिए। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक असुर राजकुमार हुआ जिसका नाम था जलंधर। समुद्र से उत्पन्न हुआ था और वह अत्यंत बलशाली और शक्तिशाली था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था, जो परम शिव भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। उसने अपनी पत्नी के तप और शुद्धता के बल पर कई बार देवताओं को पराजित किया था। जलंधर के अत्याचारों से सभी देवता परेशान हो गए थे और भगवान शिव ने उसे मारने का संकल्प लिया, लेकिन वृंदा के तप और पतिव्रता धर्म के कारण भगवान शिव स्वयं भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई और वे जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के समक्ष गए। वृंदा ने उन्हें अपने पति के रूप में पहचान कर उनके साथ अपने पति के प्रति निष्ठा का निर्वाह किया। जब वृंदा को यह पता चला कि वे उनके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, तब उनका तप और पतिव्रता धर्म भंग हो गया। जलंधर उसी समय युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर की हो जाए। भगवान विष्णु ने यह श्राप संघर्ष स्वीकार किया और वे शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। वृंदा के शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा कि आपसे तुलसी उनकी प्रिय होगी और जो भी उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करेगा उसे उनकी कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद से तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाने लगा और तुलसी विवाह का आयोजन किया जाने लगा। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है,
क्योंकि इस महीने को धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसी मास में उनका निद्रा से जागरण होता है, जिसे देवोत्सनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह हिंदू धर्म के अनुसार एक धार्मिक उत्सव है जो भगवान विष्णु और तुलसी माता के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस विवाह के द्वारा भगवान विष्णु और तुलसी माता के बीच की अनंत भक्ति को मान्यता दी जाती है। इस अवसर पर तुलसी के पौधे को सुसज्जित किया जाता है और शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी का विवाह धूमधाम से किया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन विशेष रूप से घरों और मंदिरों में किया जाता है। इसे विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है और उसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और सौभाग्य लाना होता है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा कार्तिक मास के दौरान विशेष रूप से की जाती है। इस पूजा की विधि अत्यंत सरल और लाभकारी मानी जाती है। निम्नलिखित चरणों में तुलसी पूजा की विधि का वर्णन मिलता है। तुलसी के पौधे को शुद्ध करना। सबसे पहले तुलसी के पौधे को शुद्ध जल से धोया जाता है और उसके पास दीपक जलाया जाता है। धूप और दीपक अर्पण। इसके बाद धूप और दीपक अर्पित किया जाता है। तुलसी माता को पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम या अन्य विष्णु मंत्रों का जाप किया जाता है। अंत में तुलसी माता की आरती की जाती है और उन्हें प्रणाम किया जाता है। तुलसी को धार्मिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण माना गया है उतना ही इसका स्वास्थ्य और औषधीय लाभ भी है। आयुर्वेद में तुलसी का विशेष महत्व है। यह कई रोगों के उपचार में उपयोगी होती है, जैसे कि सर्दी और खांसी में तुलसी के पत्तों का काढ़ा सर्दी खांसी में अत्यंत लाभकारी होता है। तुलसी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाती है। तुलसी का नियमित सेवन तनाव को कम करता है। तुलसी मधुमेह के रोगियों के लिए लाभकारी होती है। तुलसी माता की महिमा अनंत है। यह देवी भक्ति और संपन्न का प्रतीक है। हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है और इसे आंगन में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग नियमित रूप से तुलसी की पूजा करते हैं उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तुलसी माता का पौराणिक और धार्मिक महत्व हिंदू धर्म की समृद्ध परंपराओं का एक अद्भुत उदाहरण है। तुलसी विवाह का आयोजन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। तुलसी माता की कथा का विशेष महत्व हिंदू धर्म में है और कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विशेष स्थान है। यह मास देवी तुलसी की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान तुलसी विवाह का आयोजन भी होता है जिसे धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तुलसी माता की कथा को समझने के लिए हमें कुछ पौराणिक कथाओं और मान्यताओं का अध्ययन करना होगा जो तुलसी के दिव्य स्वरूप, महत्व और पूजा पाठ के पीछे छिपे गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक संदेशों को उजागर करती है। इस कथा में देवी तुलसी के जन्म, उनके विवाह और भगवान विष्णु के साथ उनके अद्वितीय संबंध का हिस्सा मिलता है। कार्तिक मास का महत्व और तुलसी माता की पूजा इसलिए इस मास में जरूरी है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जलांधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जलांधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलांधर से हुआ। जलांधर महाराज था। अपनी सत्ता के मध्य में और अपनी शक्ति के मध्य में जो उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया।
जलांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जहाँ पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलांधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलांधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जलांधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलांधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जलांधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने असतित्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बार माना जाता है, जिसे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आज की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तुलसी के पत्ते का स्पर्श करने मात्र से सभी प्रकार के दुख और दोष समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य को शुद्ध और पवित्र होने का अवसर मिलता है। तुलसी है औषधि बड़ी, सब जग जाने आए। जो घर तुलसी ना पूजे, वह घर पापी पाए। अर्थात तुलसी एक महान औषधि है, जिसे सारी दुनिया जानती है। जिस घर में तुलसी की पूजा नहीं होती, वह घर पाप से भरा हुआ माना जाता है। तुलसी बिन हरि पूजिए, तुलसी बिन हरि गान, तुलसी बिन कर प्रेम से सब होय। आजन बिना तुलसी के भगवान की पूजा और उनका गुणगान अधूरा माना जाता है। और तुलसी के बिना सच्चे प्रेम से भक्ति करना भी संभव नहीं है। तो हरे कृष्णा, तुलसी मैया की जय। श्रोताओं, आज के इन दोहों को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं किस विषय में बात करने वाली हूँ। पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में कार्तिक के पहले दिन से ही, यानी शरद पूर्णिमा के दिन से ही भक्त कार्तिक स्नान करने का और तुलसी जी की पूजा करने का, तुलसी जी की सेवा करने का, सींचने का नियम लेते हैं, जो कि पूरे कार्तिक मास चलता रहता है। ऐसे में जो भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा पाना चाहते हो, उन्हें नियम पूर्वक कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में तुलसी माता की सेवा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में जितना दान पुण्य किया जाए, उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में जितने भी पवित्र पौधे हैं, उन सभी का पूजन या उन सभी को कार्तिक के पवित्र महीने में अवश्य सींचना चाहिए। लेकिन उन सभी पवित्र पौधों में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है तुलसी माता का। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी के पौधे को पूजनीय, पवित्र और देवी का दर्जा दिया गया है। और यही कारण है कि हिंदू धर्म में आमतौर पर तुलसी जी का पौधा लगभग हर घर में देखा जाता है।
तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का वास होता है, तुलसी जी का पौधा होता है, वहाँ तरक्की के साथ सुख, शांति और धन की संपन्नता अपने आप ही हो जाती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए आपको बताते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, कब और कैसे आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं, कितनी बार दीप जलाना चाहिए, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी के पौधे में जल कब चढ़ाना चाहिए, क्या सुबह और शाम दोनों समय जल चढ़ाया जाता है, कितनी तुलसी का पौधा घर में होना चाहिए, क्या जिस तुलसी की पूजा हम रोज़ाना करते हैं, जिस तुलसी को हम सींचते हैं, उसमें से हम भगवान के भोग के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं? अगर तोड़ सकते हैं तो किस विधि से तोड़ना चाहिए, किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, क्या तुलसी जी में शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी को सिंदूर, हल्दी या कुमकुम इनमें से क्या चढ़ाना चाहिए, तुलसी को हरी या लाल कैसी चुनरी चढ़ाई जाती है, किस किस दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तुलसी जी में जल कब कब नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी की पूजा या पत्ते तोड़ते समय किन मंत्रों का जाप किया जाता है, देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह के लिए कैसी तुलसी होनी चाहिए, तुलसी विवाह के बाद क्या तुलसी के पौधे को दान में देना जरूरी होता है, अगर स्वयं के घर पर तुलसी ना हो तो क्या कहीं और से भोग के लिए तुलसी के पत्ते तोड़कर ला सकते हैं, कौन सी तुलसी घर में लगाना शुभ माना जाता है, रामा या फिर श्यामा। कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा करने वाली माताओं बहनों को यदि पीरियड्स हो जाए तो पीरियड्स में किस प्रकार तुलसी जी की पूजा सेवा करनी चाहिए, अगर आपको घर से बाहर कुछ दिनों के लिए जाना पड़े तो ऐसे में कितने दिन आप, क्योंकि तुलसी जी में जल नहीं चढ़ा पाएंगी, पूजा नहीं कर पाएंगी, तो क्या करना चाहिए, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए सही रहता है, अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो क्या करना चाहिए, तुलसी जी में जो मंजरी आती है उनका क्या करना चाहिए। यह ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कार्तिक मास से संबंधित और भी वीडियोज हमारे चैनल पर दिखाए जाएंगे। साथ ही इन दिनों में हमारे चैनल पर पवित्र कार्तिक मास की कथाएं भी हर दिन सुनाई जाएंगी, आप इन कथाओं को भी सुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की, कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए कार्तिक मास के पहले दिन से ही यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक मास का जो नियम है वह प्रारंभ हो जाता है। उस दिन आपको संकल्प लेना चाहिए। यदि आप इस दिन संकल्प लेना भूल गए हैं तो कार्तिक मास के पहले दिन से भी आप संकल्प लेकर तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में सुबह और शाम दोनों ही समय तुलसी जी की पूजा की जाती है, जिसके लिए आप हर दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर, और ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होता है वह सुबह लगभग 3 बजे से 5:30 बजे के बीच का रहता है। तो इस समय के अंदर अंदर आपको स्नान भी कर लेना है, और स्नान करने के बाद आपको मंदिर की साफ सफाई करके घर में और मंदिर में गंगा जल छिड़कना है। अब सबसे पहले आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी पूजा करते हैं वह आप कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत अधिक समय है तो आप पहले मंदिर की पूजा करने के बाद उसके बाद अंधेरे में ही तुलसी माता की पूजा भी कर सकते हैं। फिर सूर्योदय होने पर सूर्य देवता को जल का अर्घ्य भी दिया जाता है। सबसे पहले तुलसी जी में जल अर्पित करने के साथ ही धूप दीप जलाकर पुष्प अर्पित करके तुलसी माता के मंत्रों का जाप किया जाता है। तुलसी चालीसा का पाठ करके फिर तुलसी माता की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। अगर आपके पास समय हो तो 1 या 2 भजन आप तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर भी गा सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी आप तुलसी के पौधे के समीप बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि अगर सच्चे मन से तुलसी माता से कोई भी प्रार्थना की जाए तो वह प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार होती है, और यह मेरा खुद का अनुभव भी है। कार्तिक मास में तुलसी जी की जो पूजा होती है वह सुबह अंधेरे में की जाती है। ब्रह्मा मुहूर्त में यह पूजा होती है। सूर्योदय से पहले ही तुलसी के पौधे में दीप जलाया जाता है।
सूर्योदय होने के बाद तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आप सूर्योदय से पहले दीपक नहीं जला पाए तो आप केवल सूर्योदय होने पर तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। दीपक ऐसे में आप शाम को ही जलाएं। सुबह और शाम दोनों ही समय दीपक जलाया जाता है। दीपक आप तेल का या घी का जला सकते हैं और दीपक में आप रुई की बाती का प्रयोग कर सकते हैं। शाम की जो पूजा है वह आप गोधूली बेला में, यानी जिस समय हल्का हल्का शाम का उजाला हो और रात होने वाली होती है, यानी संध्या और रात के मिलने का जो समय होता है, उस समय आप तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी के पौधे में दीप जला सकते हैं। बहुत से लोग कार्तिक मास में तुलसी जी के साथ ही पथवाड़ी माता भी बनाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पौधे के आसपास कोई भी कांटेदार पौधा नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग शमी का पौधा भी तुलसी के पौधे के आसपास रखते हैं या गुलाब का पौधा लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और तुलसी के पौधे में कभी शिवलिंग को भी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों के घर में यह भी देखने में मिलता है कि शिवलिंग को तुलसी के पौधे में रखकर फिर तुलसी की पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कितनी बार दीप जलाना चाहिए? तो देखिए, सुबह और शाम दोनों ही समय में आप तुलसी के पौधे में दीप जला सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कितनी परिक्रमा की जाती है? तो तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा की जाती है, जिसमें आप पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद तुलसी के पौधे के चारों ओर क्लॉकवाइज घूमकर 3 बार परिक्रमा करें। अगर पौधे के चारों ओर घूमना संभव ना हो तो आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, जल कब चढ़ाना चाहिए? तो देखिए, तुलसी के पौधे में केवल सुबह के समय ही जल चढ़ाया जाता है। वैसे तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय ही सबसे उत्तम होता है। अगर आपको थोड़ी भी देर हो जाए तो आप सूर्योदय होने तक या सूर्योदय के कुछ समय बाद तक भी जल चढ़ा सकते हैं। सूर्योदय के बाद कभी भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता। कभी भी एकादशी और रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। पांचवा प्रश्न है, क्या सुबह और शाम दोनों समय जल चढ़ा सकते हैं? तो देखिए, तुलसी के पौधे में सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके ही जल चढ़ाया जाता है। अगर आपको लगता है तुलसी का पौधा मुरझा रहा है, तुलसी के पौधे में जल की आवश्यकता है, तो ऐसे में आप सूर्यास्त से पहले भी एक बार तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने के बाद या फिर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। कभी भी गंदे वस्त्रों से या कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल लगाकर तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय या पूजा करते समय शरीर पर चमड़े की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। छठा प्रश्न है, कितनी तुलसी घर में लगानी चाहिए? तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अक्सर लोग जानना चाहते हैं। तो देखिए, इसके लिए घर पर रामा और श्यामा 2 तरह की तुलसी आप लगा सकते हैं। अगर आपको दोनों तरह की तुलसी ना मिल पाए तो घर पर आप केवल एक रामा तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं, क्योंकि रामा तुलसी को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और इस पौधे में सबसे ज़्यादा औषधि गुण भी होते हैं। कार्तिक के महीने में किसी भी गुरुवार को या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को आसपास हमेशा साफ सफाई रहनी चाहिए। 7वां प्रश्न है, जिस पौधे की हम रोजाना पूजा करते हैं, क्या उस पौधे में से भगवान के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं? क्योंकि भगवान का भोग तो बिना तुलसी के पत्ते के अधूरा रहता है। तो देखिए, अगर आपके पास केवल एक ही तुलसी का पौधा है, दूसरा पौधा लगाना आपके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो फिर ऐसे में आप स्नान करके तुलसी माता से प्रार्थना करके और तुलसी माता के मंत्र का, यानी ओम सुभद्रा नमः और ओम सुप्रभा नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए और तुलसी माता से प्रार्थना करके ही हे गोविंद के हृदय को प्रफुल्लित करने वाली माता तुलसी, मैं आपको श्री नारायण भगवान की पूजा के लिए तोड़ रही हूँ। आपको नमस्कार है। हर श्रृंगार आदि फूलों और तरह तरह के सुगंधित पदार्थों की भेंट से श्री हरि को तृप्ति नहीं होती है। हे कल्याणकानी महान ऐश्वर्य वाली, आपके बिना तो सब कर्म निसफल है। हे तुलसी माता, मेरे लिए कल्याणकारी बन जाओ और दिव्य गुणों वाली माँ,
तोड़ने से आपके हृदय पर जो भी आघात पहुँचे उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। हे जगत जननी माँ तुलसी, आपको मेरा नमस्कार है। इस तरह प्रार्थना कर आप बहुत ही सावधानी के साथ तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पत्ते को नाखून से नोचकर या पूरी तरह से पौधे को हिलाकर कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत आराम से तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। अगर हो सके तो भगवान के भोग के लिए आप अलग से तुलसी का एक पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि जिस पौधे की हम हर दिन पूजा करते हैं उस पौधे में से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास केवल एक ही पौधा है तो आपको अपने मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के लिए दूसरा पौधा लगाना संभव नहीं होता है। तो आप आराम से इस तरह सच्चे मन से प्रार्थना करके तुलसी के पत्ते भी उसी पौधे में से तोड़ सकते हैं। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी के पत्ते का सेवन करना भी बहुत शुभ और लाभदायी माना जाता है। आप पूजा करने के बाद हर दिन तुलसी का एक पत्ता भी ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते को बिना चबाए ही ग्रहण किया जाता है। 8वां प्रश्न है, क्या तुलसी जी में शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो बिल्कुल आपको उन्हें तुलसी के पौधे में रखकर पूजा करनी चाहिए। तुलसी के समीप पौधे में ही उनको पधारना आना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता बहुत प्रसन्न रहती है। अगर शालिग्राम जी ना हो और आपकी श्राद्धा हो तो आप विधि विधान से शालिग्राम जी को घर पर भी पधरा सकते हैं, उन्हें ला भी सकते हैं। 9वां प्रश्न है, तुलसी जी को सिंदूर, हल्दी, कुमकुम इनमें से क्या चढ़ाया जाता है? तो देखिए, कार्तिक के महीने में तुलसी माता को हल्दी चढ़ाना ज़्यादा शुभ रहता है। इस दिन देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता के विवाह किया जाता है। केवल उस दिन तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। तब तक कार्तिक के महीने में आप केवल हल्दी अर्पित कर सकते हैं सिंदूर की जगह पर। तब तक आप कुमकुम भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चा दूध भी तुलसी के पौधे में हफ्ते में एक बार जरूर अर्पित करना चाहिए। 10वां प्रश्न है, किस तरह की किस रंग की चुनरी माता को चढ़ाना चाहिए? तो तुलसी माता को वैसे तो आप लाल और हरी दोनों चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है, तो लाल रंग की चुनरी भी आप अवश्य चढ़ाएं। 11वां प्रश्न है, किस किस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए? अक्सर लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, तुलसी की पत्तियों को कभी भी रविवार ग्रहण, चाहे वह चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चौदस या संक्रांति के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए या सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार और एकादशी ग्रहण, चाहे वह ग्रहण कोई भी हो या सूतक यदि घर में लगा हुआ हो, तो उस समय तुलसी के पौधे में जल भी नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही तुलसी के पत्तियों को तोड़ा जाता है। सूतक चाहे वह अशुभ हो या शुभ हो, उसमें आप तुलसी के पत्ते को स्पर्श ना करें। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय या पूजा करते समय ओम सुभद्रा नमः या ओम सुप्रभा नमः इन बहुत ही आसान से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है, देव उठान एकादशी के दिन किस प्रकार की तुलसी होनी चाहिए? किस प्रकार की तुलसी से भगवान का विवाह कराया जाता है? तो आप रामा या श्यामा किसी भी तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से करवा सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए कुछ लोग नया तुलसी का पौधा लगाकर इस दिन शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह कराते हैं और फिर उस पौधे को मंदिर में दान कर देते हैं। जिस तरह से पुत्री का कन्या का विवाह करने के बाद उनकी विदाई कर दी जाती है, उसी तरह से तुलसी माता की विदाई भी कर दी जाती है। वैसे तो तुलसी के पौधे को विवाह करने के बाद विदा कर देना चाहिए, मंदिर में रख देना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते हो उन्हें उस पौधे को फिर अपने घर पर रखकर नियमित रूप से पूजा कर लेनी चाहिए। 16वां प्रश्न है, अगर खुद के घर पर तुलसी ना हो तो क्या कार्तिक माह में कहीं और से भी भोग के लिए तुलसी के पत्ते ला सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा तुलसी साफ सुथरी जगह पर लगी होनी चाहिए और हर सनातनी के घर में तो तुलसी का पौधा अवश्य ही रहना चाहिए। तुलसी का पौधा जिस भी घर में होता है उस घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है,
नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर का वास्तु अगर ठीक ना हो तो वास्तु ठीक हो जाता है, जो दोष है वह दूर हो जाता है। इसलिए तुलसी का पौधा तो आपको लगाना ही चाहिए। घर पर रामा या फिर श्यामा तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। कार्तिक मास में यदि माताओं बहनों को पीरियड्स होने लगे और आपके पूरे कार्तिक मास तुलसी जी की पूजा करने का नियम धारण कर रखा है, तो ऐसे में जितने दिन भी आपको पीरियड्स होते हैं उतने दिन आप खुद से पूजा ना करके अपने परिवार के किसी भी सदस्य से तुलसी जी की पूजा करवा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप अकेली है, घर पर आपके हिस्से की पूजा करने वाला कोई भी नहीं है और आपके आसपास यदि कोई वैष्णव हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो तुलसी जी में श्रद्धा भक्ति रखता हो, तो आप उनसे भी सुबह और शाम की पूजा करवा सकती है, जल अर्पित करवा सकती है और धूप दीप भी जलवा सकती है। अगर आपको बहुत दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ जाए, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका नियम टूट जाता है, लेकिन फिर भी यदि बहुत मजबूरी हो और आपको जाना पड़े, तो ऐसे में आप किसी न किसी सदस्य को सेवा करने के लिए कह के जाए। अपने आसपास किसी से आप आग्रह कर सकती हैं और इस दौरान आपको मानसिक रूप से वही नियम आपको अपनाने होंगे। जैसे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आप पूजा खुद से करती हैं, तो उस समय भी आपको जहाँ कहीं भी आप है ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मानसिक रूप से तुलसी माता जी की सेवा पूजा कर लेनी चाहिए। मानसिक रूप से भाव करते हुए कि आप तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर रही है या धूप दीप जला रही है, ऐसा भाव करके सुबह और शाम तुलसी माता की पूजा आपको कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से भी तुलसी माता पूजा स्वीकार कर लेती है। 20वां प्रश्न है, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए? तो उत्तर पूर्व दिशा तुलसी के पौधे को लगाने के लिए बहुत ही शुभ दिशा मानी गई है। 21वां प्रश्न है, अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले तो तुलसी के सूखे हुए पौधे को आप गमले में से निकाल कर उसकी लकड़ियाँ तोड़कर उसका दीपक जला सकते हैं, तुलसी की माला बना सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष तुलसी के लकड़ी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ रहता है। और इसके अलावा आप तुलसी के सूखे हुए पौधे को जल में विसर्जित भी कर सकते हैं। सूखा हुआ पौधा घर पर नहीं रखना चाहिए, उसकी जगह पर आप नया तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, तुलसी जी में जो मंजरी आती है उसका क्या करना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुलसी के पौधे की मंजरी को उनके नाखून माना जाता है, माथा पर बोझ माना जाता है। बहुत ज़्यादा मंजरी होने पर मंजरी को समय समय पर तुलसी जी से हटाते रहना चाहिए और इस मंजरी का भोग आप भगवान को भी लगा सकते हैं। भगवान कृष्ण को मंजरी का भोग लगाना बहुत प्रिय होता है। इस मंजरी को अगर घर में लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखा जाए तो घर में धन बरकत होती है, धन का आगमन होता है, धन कमाने के नए नए रास्ते खुलते हैं, परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं और यदि घर में कलह क्लेश होता हो तो वह कलह क्लेश भी दूर होता है। उस तरह से आप कार्तिक मास में कुछ बातों का ध्यान रखकर तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। तुलसी माता की पूजा सच्चे मन से की जाती है। वहाँ पर सदैव भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि और महालक्ष्मी जी की सहित राधा रानी की आशीर्वाद सदैव बना रहता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।